वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 4 में हम एक और टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्काउंट आपने वैसे तो चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर आपने स्टडी किया था। दो तरह के डिस्काउंट थे, आपने पढ़ रखा था, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में किस तरह से डील करना है उसे सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। डिस्काउंट दो तरह की बताई थी आपको, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपकी दी जाती है लिस्ट प्राइस पर। किस पर दी जाती है? लिस्ट प्राइस पर। लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट देकर के हम गुड्स को सेल करते हैं, और वो सेल क्रेडिट पे भी हो सकती है, कैश में भी हो सकती है, उस पर कोई मैटर नहीं करता। जैसे देखिए, आप अगर हम बात करते हैं लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं, तो यानी कि अगर मान लीजिए कि इस चीज का लिस्ट प्राइस 1000 रुपीज था और कंपनी कहती है जी इसके ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का। कितने का? 20% का, यानी कि 1000 का 20% 200 रुपीज की डिस्काउंट होगी। यानी अब आपको 1000 वाली चीज 800 में मिलेगी। जिसने वो ब्रांड परचेज करना है, वो चीज परचेज करनी है जिसे 1000 रुपए में खरीदना पड़ता था, अब आपको वो 800 की मिलेगी। तो ज्यादा खरीदोगे नहीं खरीदोगे? जिसे जरूरत नहीं थी शायद वो भी उसे खरीद ले डिस्काउंट के कारण। तो ये डिस्काउंट दी जाती है ताकि आप अपनी सेल को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। तो लिखा है यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग द सेल। सेल को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है, ठीक है। लेकिन एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में अलग से शो नहीं किया जाता। यानी कि कंपनी ने 1000 की चीज पे 200 की डिस्काउंट दी, किस नाम से? ट्रेड डिस्काउंट के नाम से डिस्काउंट दी ना, तो उस 200 रुपए को बुक्स में कंपनी कभी भी शो नहीं करेगी। अपनी बुक्स में वो एंट्री कितने की बनाएगी? सिर्फ 800 रुपीज की सेल की एंट्री बनाएगी। तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता। साथ ही साथ हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट दी जाती है ताकि पेमेंट जल्दी की जा सके, क्विक पेमेंट ऑफ कैश आपको मिल सके, इसीलिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। और कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो भी किया जाता है, ठीक है जी। अब आ जाएं, हम एक क्वेश्चन के ऊपर डील करते हैं। पहले सीक्वेंस क्या होता है डिस्काउंट देने का? पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। सपोज कीजिए लिस्ट प्राइस जितनी भी है उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जो बचेगा उसका कैश डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए हम इसका एक सम डिस्कस करते हैं। ये वाला सम अभी देखते हैं। पहले इसके नीचे मैंने एक और सम लिख करके रखा है, पहले उस सम को देखते हैं। ये एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कितने रुपए की गुड्स सोल्ड की आपने? 50,000 के लिस्ट प्राइस की गुड्स सोल्ड की है। कितना? 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पे। तो देखिए, ये जो वर्किंग नोट होता है इसे हम वर्किंग नोट बोलते हैं, और ये आपको बना करके दिखाना है क्वेश्चन में। साथ साथ सारी जनरल एंट्री के नीचे लास्ट में वर्किंग नोट आप लिखेंगे, इसके ऊपर वर्किंग नोट, और फिर ये कैलकुलेशंस आप करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। लिस्ट प्राइस कितना है जी? 50,000 का। ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना आपने? 20%। तो 50,000 का 20% तो निकालना आता होगा, 10th तक मैथ पढ़ के आए हैं आप लोग, हाँ जी। तो 50,000 का 20% आ गया 10,000। माइनस करने के बाद कितना बचा? 40,000। कैश डिस्काउंट कितना देना है? 5%। तो अब इस 40,000 का 5% डिस्काउंट देंगे। 40,000 का 5% 2,000। कितने रुपए की कैश पेमेंट आपको मिलेगी गुड सेल करने पे? 38,000। तो ये ऐसा ही चलेगा कि पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर आपने कैश डिस्काउंट माइनस करना है। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पहले लिख देगा इस तरह से, गुड सोल्ड फॉर कैश of the list price of ₹50,000 at 5% cash discount and 20% trade discount। यानी कैश डिस्काउंट को पहले लिख देगा, ट्रेड डिस्काउंट को बाद में लिखेगा। लेकिन आपने पहले लिस्ट प्राइस से किसको माइनस करना है? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है। उसके बाद किसे माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। समझ आया आपको कि आपने पहले लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करना है। उसी से हम एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन में चाहे ऊपर नीचे लिख दे, लेकिन आपने इसी सीक्वेंस में से माइनस करना है, ठीक है जी। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करना, यानी कि इससे ऊपर की जो डिस्काउंट है इसे हमें बुक्स में शो नहीं करना। हमें क्या अमाउंट बुक्स में शो करना है जी? 40,000 की आपने की है सेल, तो 40,000 रुपीज की सेल बुक्स में शो की जाएगी। और उसमें से आपको कैश कितना मिला? 38,000। डिस्काउंट कितने दिया आपने? 2,000 रुपीज की। एंट्री बनाए, कैश आएगा सेल करने पे, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया जी? 38,000 का कैश आपके पास आ गया। डिस्काउंट कितनी दी आपने? 2,000 रुपीज की।
तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज। और टू सेल्स अकाउंट, सेल कितने की हो गई जी, सेल कितने की होगी, देखिए यहाँ पे कितने की, यानी 40,000 की, टू सेल्स अकाउंट 40,000। इस तरह से आप एंट्री बनाएंगे। क्लियर हो गया जी। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट एंट्री। सेकंड ट्रांजेक्शन हुई हमारी 2 जैन को, जिसमें हमने क्या एंट्री बनानी है, रिटर्न गुड्स टू रवि, हमने गुड्स रवि को रिटर्न कर दिए, कितने की लिस्ट प्राइस के, 1,000 रुपीज की लिस्ट प्राइस के गुड्स हमने रवि को रिटर्न कर दिए। फिर 6 जैन को क्या कहता है कि पेड कैश टू रवि ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। चलिए बनाई तीनों एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री देखिएगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, लिस्ट प्राइस 40,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। वर्किंग नोट बनाए साथ साथ, आ जाए, ये देखिएगा जी, लिस्ट प्राइस 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 का 20% 8,000, 32,000 की। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था, सोल्ड गुड्स टू रवि, उधार में बेचा ना इसको, तो हम एंट्री बनाएंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने की जी, 32,000 रुपीज। ओके, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड, गुड्स रिटर्न टू रवि, हमने 1,000 रुपए की लिस्ट प्राइस का माल रवि को वापस कर दिया। लीजिए, लिस्ट प्राइस कितना, 1,000, इस पे भी आपको 20% डिस्काउंट माइनस करना है, क्योंकि जब आपने उससे गुड्स परचेज की तो उसने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया था 20%। जब आप उसे माल वापस करने जाएंगे लिस्ट प्राइस पे 1,000 का, तो वो भी आपकी 1,000 की लिस्ट प्राइस की गुड्स को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही तो वापस लेगा ना, क्योंकि उसने बेचते हुए डिस्काउंट दी थी, तो वापस लेते हुए तो डिस्काउंट काटेगा उस पे। तो 1,000 पे 20%, 200 रुपए के डिस्काउंट काट के कितने गुड्स वापस लेगा जी, 800 रुपए की। एंट्री क्या बनाएंगे, रवि डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 800। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए क्या कहता है, आपने रवि से गुड्स परचेज किया था 32,000 रुपीज का, तो रवि को 32,000 रुपीज देने थे, 800 रुपीज का हमने रवि को माल वापस कर दिया। अब रवि को कितने रुपए देने हैं, 31,200, 31,200 रुपीज हमने पे करने हैं। लेकिन थर्ड एंट्री में इसने क्या बोला, कहता है कैश पेड टू रवि 30,000, पे कितने करने थे, 31,200, हम पे कितने कर रहे हैं, 30,000, 1,200 रुपए कम पे कर रहे हैं, और साथ में बोल दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। होता नहीं, हम दुकानदार के पास जाते हैं, हाँ भी कितने रुपए देने हैं, कहता है जी हमारे मान लो 2120 रुपए है, हम 2100 रुपए दे देते हैं, ठीक है जी हो गया, 20 रुपए की डिस्काउंट हो गई, ऐसा ही होता है। तो इसने भी यहां क्या बोला, इसने रवि को 30,000 रुपए पे कर दिए, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कहता है जी उसका खाता नक्की हो गया, फुल सेटलमेंट खाता नक्की कर देना, अब वो और कुछ नहीं देगा। देने कितने थे आपने उसको, हमने उसको देने थे 31,200, हम पे कितना कर रहे हैं 30,000, तो कितने रुपए की डिस्काउंट हो गई, 1,200 रुपीज की हमें क्या मिल गई, डिस्काउंट मिल गई, तो इसे हम कहेंगे डिस्काउंट रिसीव। एंट्री बनाए, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, रवि, रवि डेबिट, कितने से डेबिट करूं, जितने रुपए रवि के देने थे, कितने देने थे 31,200 रुपीज देने थे, उतने से ही डेबिट होगा, क्योंकि उसका अकाउंट हम क्या कर रहे हैं जी, क्लोज कर रहे हैं। टू कैश, कैश कितना पे किया 30,000, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट कितनी मिली हमें 1,200 रुपए की, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव, रिसीव हुई है तो हमारी इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगी 1,200 रुपए। इस तरह से आप एंट्री बनाएंगे आपकी गुड्स को परचेज करने की, परचेज रिटर्न की, और लास्ट में कैश डिस्काउंट के साथ उसे पेमेंट करने की। क्लियर हुआ, कोई डाउट है? चलिए इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जिसमें जैसे हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, यहां तो क्या था, फुल पेमेंट हमें कैश में मिल गई, तो हमने सीधी एक ही एंट्री बना दी। अब कई बार ऐसा होगा कि वो कहेगा कि आपने गुड्स सेल की है या परचेज किया, उसमें से हाफ पेमेंट या 40% कैश में पे किया है या रिसीव किया है, तो यानी कि फुल पेमेंट नहीं आई, 40-50% पेमेंट कैश में आई है, तो उसको कैसे डील करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे पास कहता है सोल्ड गुड्स टू हर्ष, हर्ष को गुड सोल्ड किया, कितने का 50,000 रुपीज का, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, हर्ष पेड 40% इमीडिएटली, हर्ष ने सिर्फ कितना अमाउंट पे किया है 40% अमाउंट पे किया है, कितना अमाउंट पे किया है, कितना अमाउंट पे किया है, ओनली 40% अमाउंट हर्ष ने पे किया है। तो देखिए किस तरह से हमने यहां पर डील करना है क्वेश्चन को। लिस्ट प्राइस कितना 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना 20%, तो 50,000 का 20% 10,000,
तो हमारे पास कितने की सेल बच गई जी? 40,000 रुपीज की सेल बच गई। अब सीडी जो कैश डिस्काउंट था 5%, अगर इसने सारी पेमेंट हमें दे दी होती तो हम इसी के ऊपर सीडी लगाते, लेकिन इसने क्या कहा, कितनी पेमेंट दी इसने हमें? सिर्फ 40% पेमेंट दी है। तो ये तो डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड करनी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है, तो सेल कितने की रिकॉर्ड होगी जी? 40,000 रुपीज की सेल रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहले मैं आपको ये तरीका समझाता हूं। आपने गुड्स सेल कर दी हर्ष को 40,000 में, एंट्री बना दो। क्या एंट्री बनेगी? डेबिट किसको करेंगे? जिसने हमसे उधार में गुड्स परचेज किया है, हर्ष को। हर्ष डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज की हमने सेल कर दी जी। अब 40,000 में से कितनी पेमेंट उसने हमें कैश में दी? 40% इमीडिएटली पे किया। 40,000 का 40% 16,000 रुपीज हमें उसने कैश में पे किया। तो जितना अमाउंट वो कैश में देगा उतने अमाउंट पर हमें उसे सीडी भी तो देनी पड़ेगी, डिस्काउंट भी तो देनी पड़ेगी। और कितनी थी डिस्काउंट? 5%। तो 16,000 पे 5%, 800 रुपए की डिस्काउंट देनी पड़ेगी। यानी कि हमें कितना रुपया मिलेगा? 15,200। तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट फर्स्ट कम्स इन, जो चीज आ रही है डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 15,200। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया हमने उसको? 800 का। तो डिस्काउंट अलाउड हुआ है, हमारा खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 टू क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? हर्ष। टू हर्ष 16,000। ठीक है जी, क्लियर हुआ। ये दो एंट्री आप बना सकते हैं, या फिर आप इकट्ठी एंट्री बनाना चाहे तो किस तरह से बना सकते हो? देखो, लिस्ट प्राइस 50,000 था, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, आपके पास 40,000 की सेल बच गई। 40,000 में से 40% उसने कैश दे दिया, 60% उसका उधार रह गया, क्रेडिट रह गया। ठीक है, तो 40,000 का 40% 60,000, 5% सीडी दे दिया, 15,200 रुपए कैश आ गया। इतनी बात तो हमने समझी। और उधार कितने रह गए जी? 40,000 का 60% उधार रह गया, यानी कि 24,000 की गुड्स उधार में सेल कर दी। अब इस सारे की एक ही एंट्री बनाते हैं। देखिए कैसे। कैश कितना आया? 15,200। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 15,200। डिस्काउंट कितनी दी? 800 रुपए की। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 रुपीज। उधार में कितने का बेचा? 24,000 का। जिसको उधार में बेचते उसका नाम लिख के डेबिट करते हैं उसे। हर्ष डेबिट 24,000 टू सेल। सेल कितने की है जी? 40,000 की। टू सेल 40,000। समझ आया? तो ये क्वेश्चन था आपके पास सेल का, जब आपको पेमेंट 40% मिली है, 100% पेमेंट कैश में नहीं मिली। तो आप या तो ये दो एंट्री बना सकते हैं या एक बना सकते हैं, दोनों से जो आपको अच्छी लगे वो बना लीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बनाइए। ठीक है, चलें आगे। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने डील किया यहां पर परचेज के साथ। देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ट्रेड डिस्काउंट 20%, लिस्ट प्राइस 20,000, कैश डिस्काउंट 10% और राम ने 50% अमाउंट इमीडिएटली पे किया है। तो लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, 20,000 का 20% 4,000, परचेज बच गई 16,000 रुपीज की। कितने की जी? 16,000 रुपीज की। 16,000 में से उसने क्या किया? 50% यानी 8,000 तो उधार रख दिया और 50% 8,000 कैश में पे कर दिया। तो जितना कैश दिया उस पर सीडी देनी पड़ेगी हमें। सीडी कितनी है? 10%। तो 8,000 का 10% 800 की डिस्काउंट हो गई। 7200 रुपए आपने उसको कैश में क्या किए जी? पेड किए। क्लियर हुआ? तो आप एंट्री बनाए, परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट कितने की जी? 16,000। परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश कितना पे किया? 7,200 टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट कितनी मिली आपको? 800 रुपए की। और टू जिससे खरीदा उसका नाम राम, उधार रहेगी ना 8,000 की। टू राम 8,000 रुपीज। या तो एक एंट्री बना लीजिए या दो एंट्री बनाइएगा। पहले परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 16,000 रुपए। दूसरी एंट्री में आप क्या करेंगे? राम को पेमेंट करेंगे। कितना जी? 7,200 आपने पे किया, 800 की डिस्काउंट मिल गई तो राम डेबिट हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कितने से डेबिट होगा? 8,000 से। टू कैश, कैश कितना पे किया? 7,200 टू डिस्काउंट रिसीव 800 रुपीज। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा है आपको, उसे प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप और हम आपस में उस वीडियो के थ्रू जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।